अस्सलाम वालेकुम खातिनों हज़रात, रवां हफ्ते का पहला हस्बहाल और आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और हम सबको बहुत अजीजी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये रवां हस्बहाल का पहला शो है जब मुझे शुरू में ही चाय दी गई है और मैं इसके लिए अपने प्रोग्राम के एंकर का बड़ा मशकूर हूँ। गो मेरे प्रोग्राम के एंकर एक दानिश्वर है, इनका चाय का खोखा नहीं, मगर फिर भी ये इनके हुक्म से चूंकि मुझे मिली है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर। कम टू द पॉइंट प्लीज। यस, आई एम कमिंग टू द गल अपना टॉपिक, कमिंग टू टॉपिक। यार असल में पाजनाद में चाय पीता हुआ ये सोच रहा था कि ये ड्राई मिल्क, आई मीन खुश्क दूध की चाय और ताया दूध की चाय में बहुत फर्क होता है। जिस तरह तुम्हारे कप में और मेरे कप में बड़ा फर्क होता है। वो मजलूम बनने का कितना शौक है इसको, मजलूम बनने का। क्या फर्क है तुम्हारी चाय में मेरी चाय में? वो लबालब भरा होता है, ये जेरे लब भरा होता है। कहना चाह रहा हूँ लबालब और जेरे लब। यार क्या अक्ल वाली बातें करनी शुरू हो गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। यार ये मेकअप मैन को कहो इधर मुझे कालक लगाया करे, मुझे नजर लग जानी है। मुझे पहले भी 2-3 दोस्तों ने कहा क्या ये क्या बात है तुम्हारी। अच्छा, मैं ये कहना चाह रहा था कि यार ये जो फ्रेश दूध की चाय होती है उसमें और खालिस दूध की चाय में भी बहुत फर्क होता है। मैं तुम्हें हैरान कुन बात बताऊं कि मैं शहर में जो हम रूटीन में चाय पीते हैं या दुकानदारों से या ग्वालों से दूध लेके जिसकी चाय बनाते हैं, उस चाय में और गांव में जाके किसी खालिस दूध से चाय बनी हुई जो है वो अगर पी ले, उसमें बड़ा जमीन आसमान का फर्क होता है। अच्छा, वैसे अब गांव में जो दूध मिलता है उसके बारे में तुम्हें पूरा यकीन है कि वो खालिस होता है? नहीं, मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो मेरे सामने खालिस ही था। मेरा एक दोस्त है जिसे फास्ट फ्रेंड नहीं कहते, वो है मेरा चौधरी नन्ना, बड़ा भाई है अपना। अच्छा। उसके मैं गांव गया हुआ यार, उसने खालिस चोटी का दूध मुझे निकाल के तो उसकी चाय पिलाई अपने सामने। तुम यकीन करो यार, मैं हैरान हो गया कि बचपन में इस तरह की टेस्ट और स्मेल आया करती थी कभी न कभी। अब तो वो मैं बिल्कुल भूल ही गया हूँ। अब तो वाकई तुम ठीक कह रहे हो कि गांव में भी पता नहीं चलता कि दूध खालिस है या। पाकिस्तान में जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा कस्में खाई जाती हैं, कुरान उठाए जाते हैं, कलमे पढ़े जाते हैं, वो दूध के खालिस होने के बाद है। इससे ज्यादा मेरा ख्याल है कि कस्में, कुरान और कलमे जो हैं वो या सियासत में किए जाते होंगे या दूध के खालिस होने के बारे में। ये बेतबारी है ना, बदएतमादी है और क्या है। हाँ जी, डॉक्टर सरवर साहब जो हार्ट के बहुत बड़े मालज हुए हैं, डेयरी फार्मर भी हैं। हाँ हाँ यार, मगर ये उनका शौक है, कोई कारोबार नहीं है, इसमें पैसे नहीं बचते यार। उनके दोस्त सुहेल अफजल साहब तो कहते हैं बचते हैं पैसे। और यार मक्खन बचता है, बस पैसे नहीं बचते। डॉक्टर साहब कह रहे थे कि ये इतनी को मिलावट है दूध में और इतना झूठ बोलती है ये दूध बेचने वाले। जिस दिन इस काम में मिलावट खत्म हो जाएगी और सच शुरू हो जाएगा, तुम बस मेरी यकीन कर लेना कि इस मुल्क में करप्शन का खात्मा हो जाएगा, ईमानदारी की राह पे गामयान हो जाएगा ये मुल्क। बिल्कुल, आई एग्री। यस, एग्री कल्चर की ही एक ये किस्म है, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ। चलो, हमने तो ईमानदार पता नहीं होना भी है या नहीं, हमारी किस्मत में, हमारी कौम की किस्मत में ईमानदारी की नेमत लिखी भी है या नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारी हुकूमत थोड़ी सी सिंसेरिटी शो करे, इतना सा भी इखलास शो करे ना, अगर इतना सा, और सिर्फ लाइफ स्टॉक के मामले में, तो यकीन करो कि ना सिर्फ ये कि पूरी कौम को पीने के लिए खालिस दूध भी मिल सकता है, और हम ये जो जिस हम इक्तिसादी बहरान में धंसे हुए हैं, जिस दलदल में हम बुरी तरह धंसे हुए हैं, इससे हम बावकार अंदाज में बाहर आ सकते हैं। बिल्कुल, यानी हमारे जो ज़रई माहिर हैं इब्राहिम मुगल साहब, उनकी कैलकुलेशन बिल्कुल सीधी सीधी है। वो कहते हैं कि इस वक्त इस यानी बदतरीन सूरत हाल में हम दुनिया में चौथे, बाज़ ज़राए के मुताबिक चौथे और बाज़ सर्वेज के मुताबिक 5वें नंबर पर है दुनिया में दूध की पैदावार के लिहाज से। हमारा वतन अजीज जो है इस वक्त इस खराब हालत में भी चौथे और 5वें नंबर पर है। हमारी जो सालाना दूध की पैदावार है वो 35 अरब लीटर है। हाय हाय
और अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें, यानी इसकी जो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है वो अच्छी कर लें, इसकी ट्रांसपोर्टेशन अच्छी कर लें, हमारी जो गाय और भैंसें हैं इनकी सेहत का साइंसी बुनियादों पर ख्याल रखें, दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका यानी 50% भी उस पर अमल कर लें, तो हमारी ये पैदावार बआसानी 2-3 साल के अंदर अंदर यानी 34 अरब लीटर से जंप करके 60-65 अरब लीटर तक जा सकते, यानी दुगनी हो जाएगी। अब इस 60-65 अरब लीटर में से अगर हम अंदरूनी मुल्क 40 अरब लीटर भी इस्तेमाल कर लें तो हमारे पास 20 अरब लीटर फालतू दूध बचता है, जिसको अगर हम बैरून मुल्क यानी खुश्क दूध की शक्ल में अगर बेचें तो हम सालाना 10 से 15 अरब डॉलर कमा सकते हैं। 10 से 15 अरब डॉलर। यार ये तो तुम मिकदार की बात कर रहे हो ना, बढ़ सकती है या भी घट है। मैं तो कर रहा हूं बात खालिस की और ना खालिस दूध की। मुझे तो एक सियाना बंदा कहता है कि ये हमारे प्यारे मुल्क पाकिस्तान में अब खालिस दूध सिर्फ कट्टे को मिलता है जो भैंस का बच्चा होता है। मैंने कहा यार फिर भी वो काला होता है तो फिर दफा करो, किस लिए खालिस के पीछे खजल हो रहे हैं? फजूल बात कर रहे हो यार तुम। नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें बचपन में कहा जाता था कि बेटे दूध पियो, रंग सफेद होता है। हम इस खुशी में दूध पीते थे कि हम गोरे हो। यार मैं बात कर रहा हूँ खालिस और ना खालिस दूध की। मिकदार वाकई बढ़ सकती है दूध की अगर तवज्जो दी जाए, अगर इस अपना डिपार्टमेंट में अच्छे लोग और समझदार लोग साइंटिफिक बुनियादों पे अगर काम करें तो तुम ठीक कह रहे हो सकता है। भाई मसला तो यही है ना कि वो क्या क्या काम है जो किए जाने चाहिए हम नहीं कर रहे इस हवाले से। हाँ, ये बताओ कि क्या किया जाए? भैंस की मिन्नतें की जाए कि चाची साडी इज्जत रख ले, तेरी मेहरबानी, या कट्टे को कहा जाए कि भरा मेरे तू नान छोले खा रहा कर, दूध ना पी लिया कर। ऐसा मकदार बढ़ानी है इसकी। किस तरह दूध की मिकदार बढ़ाई जाए ये बताओ, या कोई इलाज है पानी डाल लो? आसान इसका जवाब तो मैं देता हूँ, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक ले ले फिर बात करते हैं। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। तुम्हारे पास जो तरीके है ना दूध की मिकदार बढ़ाने के, ये जरा मुश्किल है। आसान तरीका यही है कि उसमें पानी डाल ले, उसकी मिकदार बढ़ जाए। जितना मर्जी डाल ले, जितना मर्जी डाल ले, उसकी सफेदी नहीं मरती। मेरी बात सुनो तो मैं एक मोटी सी बात बताता हूँ कि कुछ अरसा पहले तक हमारी जो साहिवाल नस्ल की गाय थी दुनिया भर में मशहूर थी ना, और जो यानी उसका औसतन वो 18 लीटर दूध देती थी यौम। साहिवाल की गाय बड़ी ठीक है ना। और उसके बाद फ्रीजियन नस्ल की जो गाय थी, इंपोर्टेड गाय थी, वो भी 18 लीटर दूध देती थी। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। उसके भी पूरी दुनिया में उसका डंका बजता था। ठीक है, उस वक्त 18 किलो दूध, दोनों औसतन 18-18 किलो दूध देती थी। आज आलम क्या है? आज हालत यह है कि फ्रीजियन नस्ल की जो गाय है वो औसतन 34 लीटर दूध देती है, और पाकिस्तान में जो साहिवाल नस्ल की गाय है वो 18 लीटर से कम होकर 6 लीटर यौमिया तक आ गई। हाय 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 हाय, यानी वलाती गाय जो है वो चंगे भले पैसे कमा रही है, और हमारी देसी साहिवाल की गाय बेचारी, अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे, बेनजीर इनकम सपोर्ट्स प्रोग्राम की तरफ देख रही। यार तुम देखो कि सूरत हाल किस कदर अफसोसनाक है कि दुनिया भर में गाय और भैंसों की 100% वैक्सीनेशन की जाती है, 100% वैक्सीनेशन की जाती है, और पाकिस्तान में ये शरह पता क्या है? क्या? सिर्फ 4%। देखो किस कदर शर्म का मकाम। गाय भैंसों के लिए हमारे लिए बस ये थे कौम। यार हम क्या करें, दरवाजे खड़का खड़का के हम कहते हैं पोलियो के कतरे पी लो, अगले कहते हैं चलो दौड़ो, हमने नहीं पिलाया। जब इंसानों की ये सूरत हाल है तो भैंसे तो बहुत बदतमीजी करती है। और ये देखो कि पूरी दुनिया में जो यानी कंप्लीट फूड है गाय भैंसों को दी जा रही है वो 60 से 70% शरह है इसकी, और पाकिस्तान में ये शरह सिर्फ 5% है। उस मुल्क की बात कर रहे हैं जिसको अल्लाह ताला ने हर नेमत से नवाजा हुआ है। होए होए, तो क्या क्यों नहीं हम देते खाने पीने के लिए? सेंस नहीं है।
हमें सेंस ही नहीं है कि हमें गाइड ही नहीं किया जाता, हमारे काश्तकार को वो सहूलतें फराहम नहीं की जाती, वो फवायद बताए नहीं जाते या मौसर अंदाज में नहीं बताए जाते कि मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करके हम कितने फवायद हासिल कर सकते हैं। ये तुम ये देखो ना कि हम एक जानवर से औसतन 4 लीटर यौमिया दूध हासिल करते हैं, जबकि हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान जो मिल्क प्रोडक्शन के हवाले से वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में नंबर 1 है, वो 7 लीटर दूध हासिल करता है यौमिया एक जानवर से। हालांकि खिता हमारा एक ही है, आबो हवा एक ही है, ज़राअत और घरियाली जो है, जो जानवर खाता है वो तकरीबन एक जैसी है, मगर वहां पे मैनेजमेंट यार अच्छी होगी तो वो 7 लीटर ले रहे हैं। हमारी मैनेजमेंट नहीं है, हमारी गवर्नमेंट का गौर नहीं है इस तरफ, इसलिए हम 4 लीटर ले रहे हैं। और फिर जो दूध हम हासिल करते हैं उसको प्रिजर्व करने का कोई साइंटिफिक मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। यानी दुनिया भर में तकरीबन दूध के जाया होने की शरह, या ये कहना चाहिए कि अनप्रोडक्टिव जो इस्तेमाल है दूध का, वो पूरी दुनिया में मौजूद है, कहीं 40%, कहीं 50%, लेकिन यानी 40 या 50% दूध को प्रिजर्व कर लिया जाता है, यानी उसको एक अच्छे इस्तेमाल में लाया जाता है। खुश्क दूध या दूध की जो प्रोडक्ट्स हैं वो बना के एक्सपोर्ट की जाती हैं। हमारे यहाँ जो दूध को प्रिजर्व करने की शरह है वो कमोबेश सिर्फ 8% है। हाँ, यानी जो गांव के अंदर लोग रहते हैं जहां पे वो दूध हासिल कर रहे हैं भैंसों से, गांव से, वो शहर तक नहीं पहुंचा पाते, उनके पास फालतू दूध होता भी है, मगर वो कहते हैं कि चूंकि शहर हम पहुंच नहीं सकते या इसे पहुंचा नहीं सकते, उधर भी वो बेचारे दही दुई जमा के लस्सियां लुसियां रिड़क के पी छोड़ते हैं या दूध ही पी छोड़ते हैं गिलासों के गिलास। हालांकि उनको इतनी जरूरत नहीं होती, ना ही उनका दिल कर रहा होता है, चूंकि उनके पास होता है इसलिए वो उधर ही उसका इस्तेमाल कर छोड़ते हैं। और ये वो आबादी है जो दूध बेचारे शहर तक नहीं पहुंचा पाते, उनके यहाँ भी डॉक्टर या अवेयरनेस जो है जानवरों के हवाले से वो नहीं पहुंच पाती। उनको पता ही नहीं है, उन्होंने सिर्फ भैंसें रखी हुई है, उनको ये पता है कि भैंस को पट्ठे डालने हैं और इसने दूध दे देना। उधर अगर जानवरों में कोई बीमारी आ जाए, अल्लाह ना करे कोई ऐसी चीज आ जाए, वो उनको पता ही नहीं होता, कोई तला ही नहीं है उन तक, गवर्नमेंट ने वहां तक अवेयरनेस पहुंचाई नहीं। वो उधर गांव का ही कोई बुजुर्ग आके कह देता कि भाई लम्मी के भाई है, बस जी पता नहीं जनाब, चंगे भली शटाला खा रही थी, गिर गई हुई है, मुंह से झाग निकल, हद हो गई है, नमक चटा से, वो नमक चटा चटा के उसका ब्लड प्रेशर हाई कर देते। अब भैंस का ब्लड प्रेशर चेक करना बड़ा मुश्किल होता है, इधर मोटा बंदा अगर ब्लड प्रेशर चेक कराने चला जाए, वो मशीन इधर पूरा ही नहीं आता कपड़ा, और भैंस तो बहुत तगड़ी होती है। वैसे भी वो उसका ब्लड प्रेशर चेक करने लगे ना, वो डर जाती है। वो गांव के ही अपने टोट के कर के जुएने शुएने गोड़ शोड़ खिला के उसको उसका इलाज लूज कर लेते हैं, उनको पता ही नहीं बेचारे, इलाज भी कर लेते हैं और मार भी छोड़ते हैं। हाँ हाँ, अक्सर ऐसे होता है कि नुस्खा बताते हैं, जाके जुएन, कलवंजी और चारे मगई पीस के उसमें देसी गुड़ डाल के खिलाओ इसको। शाम को आते हैं, बाज मर गई होती है, की होया जनाब तो नुस्खे ना मर गई ही, नहीं मारते मेरी भी गई ही, मगर नुस्खा बड़ा जाबर है। नुस्खा कौन सा जाबर है, कहाँ की बात कहाँ फिट कर रहे हैं। उसको सीधा कहे ना कि भाई जी तुम्हारी वजह तो मज मर गई, दियो मेरे पैसे। हमारे मुल्क के अंदर चंद शहरों में बड़े अच्छे मॉडर्न तरीके से बने हुए हैं फार्म इनके, ये भैंसों के गांव के, और वो उनकी जो प्रोडक्शन है, जो उनका रिजल्ट है वो बड़ा बेहतर है। वो यूरोपियन कंट्री जैसा नहीं है, मगर फिर भी बाकी लोगों से बहुत बेहतर है, क्योंकि वो कुछ पढ़े लिखे लोग भी हैं जिन्होंने वो फार्म बनाए हैं, और जो उनको जरा को मालूमात भी ज्यादा है, वो अंग्रेजी भी समझते हैं। अंग्रेजी बहुत जरूरी है एक भैंस पालने के लिए और एक अवाम पे हुक्मरानी करने के लिए, अंग्रेजी बहुत जरूरी। तो ये जाता है कि भैंस के आगे बीन बजाओ तो नहीं समझती, ये पुरानी बातें अब तो सारा समझती है, बल्कि बता देती है कि ये किस गाने की धुन बजा रहे हैं। अब तो भैंस के पास जाके हल्का सा तबला मुंह के साथ बजाए ना, झिंग झिंग झिंग, तो भैंस करना शुरू कर देती है, हम समझते हैं वो मक्खी उड़ा रही है, नहीं, वो तबला एंजॉय कर रही होती है। यार तुम किधर बात लेके आओ, मैं तो इसलिए सारा ये रोना रो रहा था कि जब मैं ये स्टैटिस्टिक्स देखता हूं ना कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इस नेमत से इस कदर यानी फरावानी से नवाजा है, इस कदर फरावानी है हमारे यहाँ कि मतलब पाकिस्तान में कमोबेश 6.5 करोड़
गाय और भैंसें मौजूद हैं। अगर 18 करोड़ भी पाकिस्तान की आबादी लगाई जाए तो इसका मतलब यह हुआ कि 3 अफराद के लिए एक गाय या भैंस मौजूद है। कितने अफसोस की बात है कि फिर भी हमें खालिस दूध खुद पीने के लिए मैसर नहीं है यार। सर अल्लाह ताला की नेमतों के साथ मजाक ही कर रहे हैं। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। इस्लामाबाद पुलिस हुकाम ने साबिक वज़ीर आज़म गिलानी और राजा को सिक्योरिटी देने से इनकार कर दिया। दोनों ने 70 एहलकार मांगे थे। मैं सदके जाऊं अपने मुर्शद के, बहुत देर के बाद मेरे मुर्शद की खबर आई है 70 बंदे मांग लीजिए। चलो मुर्शद मेरे ने तो जाई मांगी है, ये राजा साहब ने किस चक्कर में मांग ली है? तो मुर्शद ने किस लिए मांग लिए? वो तमाल डालने के लिए मलंग चाहिए होते हैं। मुर्शद कल्ला बैठा हो, आगे को तमाल ही ना डाल रहा हो तो फिर मुर्शद किस चीज का रह गया? अरे एक अद्धे बंदे को तो नहीं ना तमाल डालनी होती। एक बंदा तो तमाल डाल रहा हो तो लगता है इसे दौरा पड़ा हुआ। तमाल 60-70 बंदे डाल रहे हो तो फिर पता चलता है कि मुर्शद बैठा हुआ है। वो क्या कहते हैं कि मेहंदी तांसाई दीजे नचे मुंडे दी मां, इसी तरह मुर्शद तांसाईदा ने तमाल पाए 60-70 बंदा। न रदीफ न काफिया। यार तमाल डालनी है या तुमने उधर मुशायरा कराना है? बहुत जरूरी है मुर्शद के साथ कोई 60-70 बंदे हैं। मुर्शद मेरे अब जिस इलाके में रहते हैं वो इलाका बड़ा पॉश है, उधर देग पका के बैठे रहते हैं, न्याय लेने वाला ही कोई नहीं होता। चलो अपने 70 एहलकार हो, बंदा देग पका के बांट देता है, लगाओ भाई लैंड फटाटे 70 बंदे देग बांट लेता है। तो ठीक है नजीर साहब, फिर राजा साहब को भी मिलने चाहिए। दो राजा परवेज शरीफ को भी दे दो जी 70 बंदे। जहां मेरे मुर्शद को कोई चीज मिलने लगती है बीच में ये लोग मांग डाल देते। दे दो जी दोनों को 70 एहलकार दे दो। मुर्शद मेरे को तो मिलने चाहिए ना, जरूरी है। अच्छा, ये जिस तरह अल्लाह ताला इनको दोबारा अपना पाकिस्तानी हुकूमत में वजीर आजम लाए, यार मैं ये बात करते हुए अड़ क्यों रहा? चलो इसको छोड़ो, फिर अल्लाह ताला इनको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र अता फरमाए। जिस तरह दुनिया से रुखसत होने के बाद 70 हूरें मिलेंगी ना, इस तरह हुकूमत से रुखसत होने के बाद 70 एहलकार मिलने चाहिए। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ ने 4 सूबों में अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान कर दिया। 4 सूबों से? जी वाह जी वाह। ऐਵੇਂ लोग कहते थे कि मुशर्रफ 4 बंदे नहीं इकट्ठे कर सकता, वो देखो 4 बंदे हो गए हैं। 4 सूबों से वो उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं अपना। तो 4 सूबों से सिर्फ 4 लोग ही खड़े करेंगे? तो 4 सूबों से एक उम्मीदवार खड़ा कर देंगे। 4 किले ही चाहिए होते हैं कि तंबू खड़ा करने के लिए। तंबू तो उन्होंने अपना खड़ा कर लिया। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। नहीं यार, वैसे एक उम्मीदवार के साथ एक तजवीज कुनिंदा और एक तायद कुनिंदा भी होता है। वो 2 का अच्छा ऐसे होगा कि पंजाब के उम्मीदवार का तजवीज कुनिंदा खैबर पख्तूनख्वा का बंदा होगा और तायद कुनिंदा सिंध का बंदा उम्मीदवार बोलते जा रहे हो। नहीं यार, ये किस तरह फिर सिंध का उधर से? यार एक मुझे मुशर्रफ साहब की पार्टी की और एक शतरंज की कभी समझ नहीं। बहुत कॉम्प्लिकेटेड पार्टी है। देखो ना, अब 4 बंदे कहां पे बेचारे जाके तजवीज कुनिंदगी भी करेंगे और तायद कुनिंदगी भी। मुशर्रफ साहब मैं माफी चाहता हूं, आपको तायद कुनिंदा और तजवीज कुनिंदा तो नहीं मिलेगा, तनकीद कुनिंदा मिल जाएगा। रहमान मलिक, हफीज शेख, फिरदौस आशिक अवान, अमीन फहीम और चौधरी शुजात समेत कई दूसरे अरकान लाखों रुपए के फोन बिल्स के नादहिंदा निकले। फोन बिल के? जी देखो यार, ईमान से इस मुल्क में क्या हो रहा है? को समझ आती है किस बात का इन्होंने लाखों का फोन किया है? भाई हर बंदा इन्हीं को फोन करता है, इन्होंने तो कभी किसी बंदे को फोन ही नहीं किया। किसी मस्कीन नहीं करना ना फोन, भाई जी मेरा मुंडा दाखिल करा दियो, भाई जी मेरा मुंडा भर्ती करा दियो। इन्होंने कहां से इतने बिल बना लिए हुए हैं यार? हद हो गई है। रहमान मलिक की तो चलो समझ आती है, ये दुनिया का वाहिद आदमी है जिसे रहमान मलिक की समझ आती है।
शाबाश है। भाई मैं फोन की बात कर रहा हूँ, रिमान मलिक की तो 5 साल में किसी बंदे को समझ नहीं आई कि ये चीज क्या है। मैं फोन की बात कर रहा हूँ कि उनके फोन के बिल की तो समझ आती है कि बन सकता है। कैसे? भजना सुन की बड़ी थी यार, वजीरे दाखिला थे वो, उनको बार बार फोन करना पड़ा है बेचारों को। 5 साल को थोड़े तो उन्होंने मुश्किलों में गुजारे। फोन करके पूछते थे हेलो हैं बम चल गया, अच्छा चलो फिर निकला मिट्टी कट्टा बह गया, तू मत नहीं हले उठन दे है, बंदे तो नहीं इकट्ठे हुए आ जाऊं, अच्छा चलो आता हूँ, हेलो बात सुनो बंद न करना, किस कलर की टाई लगाऊं, खट्टे रंग की तो मैंने पिछले बम पे लगाई थी, किरमची लगा लेता हूँ, अच्छा वो भी किसी बम पे लगा बैठो, चलो यार कलेजी रंग की लगा लेता हूँ, अच्छा आ जाता हूँ खुदा हाफिज़। ये तो समझ आती है कि डिटेल उन्होंने पूछनी होती थी, पूछते रहे हो बेचारे। हफीज शेख की नहीं मुझे समझ आई, इनका बिल किस तरह इतना बन गया हुआ, कितना बिल है जी इनका? जी साहब 33,138। लो 33,138 एक शेख का बिल बना हुआ, ये देखो। हालांकि ये मिस मलिक शेख ने ईजाद की थी। इतना फोन यार एक शेख का, मुझे तो लगता है शेख बरादरी ने इनको बरादरी से निकाल देना कि यार भावे सरकारी फोन था, तुम तो ये एहतियात करते, हमारी तुमने शनाख्त को मिटा दिया। 33,000 फोन का बिल, हद हो गई यार। वजीरे खजाना ये या वजीरे टेलीकम्युनिकेशन हो गया ये? वजीरे खजाना का क्या? नहीं वैसे समझ आती है वजीरे खजाना का बन सकता है। बार बार अमेरिका को फोन करके कहना होता है भाई जी छेती पैसे भेज दियो, शाम का आटा कोई नहीं जी साडे कोल, तुहाडी मेहरबानी, बच्चे सारे भुखे बैठे जी, चलो ना सही 3 अरब 2 अरब ही भेजो, अरब ही भेज दियो, चलो जरा को $100-200 है आओ तो भेजो, हले रोटी आंडी तो करिए। अब शर्तें ना सुनानी शुरू कर दो, 100-150 पे तो ना शर्तें सुनाया करो। अच्छा यार पहले कभी किसी शर्त पे ना की है हमने, भेजो तुम्हारी मेहरबानी, माइकल को भेज दो, जल्दी आता है। हफीज शेख साहब की भी चलो समझ आती है, अमेरिका भी अड़ी करता है, पैसे इतनी जल्दी नहीं देता, बिल बन जाता है। अमीन फहीम की नहीं मुझे समझ आई, इनका किसका इतना बिल बन गया? हालांकि उनके बारे में तो सुनते हैं कि सारा दिन सोए रहते हैं। इसीलिए जब ये सोए वो उठते हैं बेचारे अमीन फहीम साहब, उस वक्त तक सारे सस्ते पैकेज खत्म हो चुके होते। समझ आती है इनके बिल की भी, मगर फरदौसा कमान का इतना बिल क्यों बन गया यार? अजीज साहब खाती पीती खातून है। हाँ खाती पीती नहीं, बहुत ज्यादा खाती पीती खातून है। उनको तो बार बार तंदूर पे फोन करना पड़ता है, पा मेरे सालन ठंडा हो डे तो रोटियां मुक गई ने, अगला 5 जल्दी भेज, तेरी मेहरबानी। हो सकता है इनका भी बिल हो सकता है। मुझे वैसे पहले शुरू में सिर्फ चौरी शुजात साहब की समझ आई थी कि इनका बिल वाकई बड़ा हो सकता है। हाँ और उनकी वजह से नहीं बिल ज्यादा होता, सुनने वाले की वजह से ज्यादा होता है, जो बार बार कहता जाता है कि क्या नहीं चौरी साहब, नहीं चौरी साहब क्या कीजिए जी, क्या कीजिए। गल तो ताड़ी ठीक है मगर मैंने समझ नहीं आई की इस तरह बन जाता है बिल। क्लियर हो गए सारे, कोई ऐसी बात नहीं, इतने बिल तो बनने ही चाहिए। भाई टेलीफोन बिल्स चंद हजार रुपयों की बात है, करोड़ों रुपए अरबों रुपए लूट मार हुई है, उनके बारे में कोई सवाल नहीं कर रहा। ये मेरे बड़े ताए वाला साहब है ना, मेरे बड़े ताए का ईद का बकरा चोरी हो गया, बड़ा कल पे सारा पिंड इकट्ठा हो गया, कहता है यार नवी डोरी ओदे गल च पाई सी तो देखो चोरी हो गई। अखीर चौधरी ने कहा डोरी कितने की थी, कहता भाई जी कल लेके आऊं 125 की, और बकरा 45,000 का। उसने कहा फिटे मुंह तेरे 125 का। देखो ना तेरा अरबों रुपयों की करप्शन का कोई नहीं पूछ रहा, चंद हजार के टेलीफोन का रोना रो रहे हैं, सारा हाथी गुजार दिया, पीछे से पूछल पकड़ के खींचना चाह रहे। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हाजिर होते हैं वीडियोस और तस्वीरों पर तबसरे के साथ।
वायरल होके वो पिक्स एंड विड्स दिखाओ। सबसे पहले आपको पिक दिखाती हूँ अजीज साहब, और अच्छा। जिनकी तस्वीर दिखाने लगी हूँ वो एक गरीब सा खानदान है हाय। जो बारात लेकर गया है और शौक गाड़ी का किस तरह पूरा कर रहे हैं वो देखें। दिखाएं यारा। ये ले, हाय 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 हाय, यानी गाड़ी पास नहीं है तो गाड़ी का हुड सामने रख के जी। जा रहे हैं दोस्त। बिल्कुल। और हुड भी पुराना सा रखा हुआ है। हाँ। बंदा पूछे सिर्फ हुड ही रखना था, मर्सिडीज का ही रख लेते। वो जैसे एक बंदा दौड़ता दौड़ता घर आया ना, सांस उसकी फूली हुई, उसकी बेगम कहती है खैर है बड़ी सांस फूली हुई है, कहता मैं बस के पीछे पीछे दौड़ता हुआ घर पहुंचा हूं, बस के अंदर नहीं बैठा, 5 रुपये बचे हैं। उसकी बीवी कहती है शाबाश, दौड़ नहीं था तो फिर टैक्सी के पीछे दौड़ के आते, 150 रुपया बचता। दिखाना जरा। ये ले, हाय हाय हाय, देखो यार ख्याली गाड़ी भी पुरानी है। जितनी वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, मुझे तो लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता शादी की तमाम रसूमात ख्याली हो जाएंगी। सोना जितना महंगा हो गया है, 60,000 रुपये तोला। अल्लाह ना करे आहिस्ता आहिस्ता खवातीन ने पेंटर से ही हार बनवा लिया करने, बाद में पता चले पसीना आया उस बेचारी का हार ही गायब हो गया। वो कलपती फिर रही है, हाँ हेड मेरा हार किधर गया, 750 रुपया पेंटर ने लिया था, हार ही गुआच गया। अल्लाह माफ करे, शादी का खाना जितना महंगा हो गया हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मुझे तो लगता है कि लोगों ने बेचारों ने परातों में सिर्फ कागज की चिट्टों पे लिख के रख देना है, गोश्त, बिरयानी, कस्टर्ड, चलो रोटी खुल गई है। आहिस्ता आहिस्ता चिट्टों की भी बड़ी अहमियत हो जानी है। अखीर शेख मोहसन कह रहा होगा पाजी देखो जरा, गोश्त दिया सारिया चिट्टा मुक गई ने तो बिरयानी उंजी पई। पाजी वैसे रियक आया हो रहा है, मेरे पास रबड़ है, ये बिरयानी वाली चिट्टे साफ करके ये शादी हाल वालों को वापस कर देते। देखना हर चीज चिट्टों पे चली जानी है, सिर्फ आखिर पे टूथपिक असली हुआ करेगी। अपनी अपनी टूथपिक पकड़ो और पिक पिक करते कर चले जाओ। चले अजीज साहब, अब अगली तस्वीर जू की है, दिखाएंगे ना ये यू देखें। अल्लाह फाड़, शाबाश, ये तो मेरा स्कूटर है, ये नामुराद क्यों ऊपर चढ़ के बैठा हुआ है? मेरा ख्याल है शीशे में से देख रहा है कि मैं भी इसमें अय्यी लगता हूं, या शायद बेचारा जितना करीब हुआ हुआ शीशे के, इसकी आंख में कुछ पड़ गया। चिड़िया घर में होता है ना इस तरह, लोग जानवरों को चीजें डालते हैं। मेरा ख्याल है इसने किसी को कहा मैंने भी कुछ पा, उन्हें आंख च मिट्टी पा दी। अब शीशे में बैठ के देख रहा है, सही है, इतनी मिट्टी पे आ गई यार। अजीज साहब इसी तरह की इंटरेस्टिंग तस्वीर एक और। Who was knocking at the door? यस, वो बेचारी खुशी खुशी बाहर आई है, शायद शटाले का टीसी ऐसा है। बाहर आके उसे पता चला कोई शरारती बकरा घड़ी घड़ी दरवाजा खड़का के दौड़ जाता है, इस पे उसे गुस्सा चढ़ा है। उतरे मोहल्ले दे शरारती बकरे घड़ी घड़ी बुआ खड़का के दौड़ जाते ने। छत्ती यारी दसिया मेरी मंगनी हो गई, शर्म नहीं आती तुहाडे घर अपने को भेड़ दुम्मी अवतरे कहते ने तेरी शक्ल भी ना मलक ना मिलती। खबरदार मैनू ओदियां करतूतां दा नहीं पता। चले अजीज साहब इसे छोड़े, अगली तस्वीर देखें। दिखाएं जी। ये लें वाह 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 वाह, देखो जरा मोटरसाइकिल पे हल फेर रहा है जी। बेचारे के पास ट्रैक्टर ही कोई नहीं, जितना छोटा इसका हल फिर रहा है, मेरा ख्याल है इसकी टोटल फसल को 5.5 किलो होगी। 250 रुपये की फसल होनी है, 500 का पेट्रोल लग जाना इसका। अच्छा अजीज साहब, जो अब तस्वीर आपको दिखाने लगी हूं ना, उसे देख के आप शशदर रह जाएंगे। करो जरा मुझे शाशदार। लो, इसमें शाशदार होने वाली कौन सी बात है? राजा रियाज साहब और राणा सनाउल्लाह साहब बैठे हुए। शेर और बकरा एक ही घाट पे पानी पी रहे हैं। अच्छा जी, इनमें शेर कौन है और बकरा कौन है? तुम्हें नहीं पता? यार नहीं, दोनों ही बब्बर शेर हैं। वो हुकूमत खत्म हुई है ना, ईई हुए हैं, उनका लोड खत्म हुआ है, टेंशन होती है बहुत हुक्मरानी के दरमियान। वो ईई हुए हैं बेचारे, तो इसलिए खुश हैं, हंस रहे हैं। 5 साल अब आपको कैसा बेवकूफ बनाया। हुक्मरानी तो अल्लाह माफ करे, इतना लोड है जेन पे
ये तुम देखो ना नजम सेठी साहब निगरान वजीर आला बने जी, हैं, जी। कितने प्यारे अपने टॉक शो में लग रहे होते हैं, हाँ। बैठे हुए दानिश्वर लग रहे होते हैं, इतने बड़े पर्सनैलिटी वाले। हाँ। 3 दिन अभी उन्होंने हुकूमत की है, इधर उधर भज नस के अल्लाह माफ करे नबीनियों की क्रिकेट टीम के मैनेजर लगना शुरू हो गए। वो भी बड़ा मुश्किल होता है ना, जिनको नजर नहीं आ रहा उनको क्रिकेट खिलाना। अवाम को भी कब नजर आ रहा है, उन पे हुकूमत करना कोई छोटी चीज है। बहुत मुश्किल होता है हुकूमत करना और किकर के दरख्त से मसवाक उतारना, और ये किकर से मसवाक उतारना तो किकर पे अंगूर चढ़ाने से भी ज्यादा मुश्किल है। तेरे सदके जावा जी क्या दानिश है तेरी, वाह वाह। दुनिया में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, इंतखाबात बिल्कुल सर पे हैं और इन हालात में हमसे बात करने के लिए मौजूद है इस मुल्क के एक रिवायती सियासतदान जनाब PQN। PQN साहब, कैसे दिन गुजर रहे हैं? हाँ, वैसे तो पामिस्ट ने कह दिया था 2 महीने पहले ही कि ये महीना अच्छा नहीं गुजरेगा, लेकिन फिर भी बड़ी मायूसी हुई। क्यों? बहुत उम्मीद थी निगरान वजीर आजम बनने की। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि मेरा ख्याल था कि निगरान वजीर आजम कम से कम मुझसे अच्छा इनको नहीं मिल सकता, क्योंकि मैं तो हूँ ही न्यूट्रल आदमी। सही। मेरा तो नाम ही PQ है, मैं तो हर पार्टी के साथ एक जैसा हूँ। मगर मायूसी हुई, उन्होंने खोसू साहब को चुन लिया। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, अब क्या हो सकता है। मगर बहुत जलालत उठाना पड़ी मुझे, अच्छा। क्योंकि मोहल्ले में ऐलान कर चुका था कि मैं ही आ रहा हूँ निगरान वजीर आजम। अच्छा। खिदमत बेतहाशा हो रही थी, लोग आगे पीछे फिर रहे थे, बहुत दूर दूर के जो रिश्तेदार थे वो भी करीब करीब आ गए और कहने लगे कि देखो भतीजा तुम्हारा फारिग फिर रहा है, चलो नौकरी ना सही कम से कम काबीना में वजारत ही दे दे। अच्छा। और मैं भी हामियां भर चुका था काफी सारी, बड़ी इज्जत हो रही थी, आगे पीछे लोग फिर रहे थे। यार इलाके का दूध वाला मेरे साथ तस्वीर बनवा के ले गया, दुकान में टांग दी। अच्छा। बहुत खुश, दूध के पैसे लेने छोड़ दिए उसने। अच्छा। जब खोसू साहब का ऐलान हुआ है, मेरी उसी तस्वीर के नीचे उस कमबख्त गवाले ने लिख दिया, इस शख्स से मैंने 27,500 रुपया लेना। अच्छा। मैंने कहा कमबख्त अगर लिखना ही है तो सच तो लिख, 27,500 पूरा तो नहीं देना, 27,200 रुपया उसका देना है, वो लिख ले चल। मगर नहीं, लिहाज ही नहीं किया उसने। यार कसाई हमारे मोहल्ले का जो मुफ्त गोश्त देना शुरू हो गया था, बाकायदा साफ सुथरा कीमा, मेरा ख्याल है सारी जिंदगी में पहली दफा उसने मेरे घर पहुंचाया। अच्छा। बगैर चांदों के, बगैर चर्बी के, साफ सुथरा लाल सुरख कीमा देके गया। वो बड़ा खुश हुआ। मैंने कहा यार पैसे, कहते जी किस कम वक्त ने आपसे पैसे ले ले, आपने तो पूरे मुल्क की निगरानी करनी है, आपसे कैसे पैसे जनाब। वही कसाई जब खोसो साहब का ऐलान हो गया, गोश्त लेने उसकी दुकान पे गया, कम वक्त ने सर उठा के ऊपर देखा ही नहीं। कानी नजर से मेरा ख्याल है उसने मेरी प्लेसिंग देख ली कि मैं कहां खड़ा हूं। सर नीचे किए कि यही छिछड़े उतार उतार के मेरे ऊपर फैलता। अब यकीन कीजिए को 15-20 मिनट के बाद मेरे मुंह से भी अज खुद निकलना शुरू हो गया, म्याऊं, म्याऊं, छेछड़ों की निगरानी पे बिल्ली। बहरहाल मैं इतना भी मायूस नहीं जुनैद साहब, मैं ना सही मेरे रिश्तेदार तो चलो वजीर आजम बन गए। रिश्तेदार? जी हाँ, ये खोसू साहब रिश्तेदार है मेरे। आप भी खोसू हैं? जी जी, खोसू, बहुत बड़े खोसू। क्या मतलब? खोसू। PQN साहब, आप क्या बात कर रहे हैं? खोसू तो बहुत इज्जतदार कबीला है। तो मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? मैं सर्कस में मुंह बंदे दा ताड़ मच्छी दा करता हूँ या सर पे सेब रख के निशाने लगवाता हूँ? अच्छा, तो खोसू साहब आपके रिश्तेदार हैं? जी जी, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं। अच्छा। जहाँ ये बलोचिस्तान में रहते हैं उनके करीब ही मेरे रिश्तेदार हैं। तो बड़े करीबी रिश्तेदार। अगर नासिर असलम जाहिद साहब बन जाते निगरान वजीर आजम तो वो भी आपके रिश्तेदार होते? जी, वो भी मेरे रिश्तेदार हैं। वो कैसे? ये सारे पाकिस्तानी आपस में रिश्तेदार हैं, भाई भाई हैं।
अच्छा पीके साहब ये फरमाए आजकल मसरूफियात क्या है, इंतखाबात सर पे आ जी गए। ये निगरान वजारत उज़्मा का चांस तो हाथ से निकल गया। अब जनरल इलेक्शन की तैयारी कर रहा हूँ धड़ाधड़, कैसे? अच्छा। खिदमत कर रहा हूँ इलाके में। अब तो लोग भी समझ गए हुए कि यही एक टाइम होता है 2-3-4 महीने का जिसमें इन लोगों से काम वाम लेना होता है। फजर से ही सिलसिला शुरू हो जाता है लोगों की खिदमत का। अच्छा। फजर की अजानों के वक्त ही साथ ही मलक साहब है वो आवाज दे के कह देते हैं भाई ये जरा पीपा पानी का भर के ला दो। अच्छा। उनका अपना टैंकी का निजाम नहीं है घर में, अच्छा। तो वो जाके सरकारी नलके से उनको भर के ला के देते हैं। अच्छा। उसके बाद चल सो चल, कोई बेचारा आवाज मार के सब्जी मंगवा रहा है, कोई कह रहा है प्रेशर कुकर का रबड़ डलवा के लाओ, वो लाना पड़ता है, कोई बर्तन मांजने वाला साबुन मंगवा रहा है। एक खातून तो मुझे अपना काका पकड़ा के कोई 1.5 घंटा अपने खामन के साथ लड़ती रही। अच्छा। अब काका पकड़ा हुआ है, क्या करूं भाई, वोट लेना है, वो बहन मेरी 1.5 घंटा लड़ रही है, क्या कहा जा सकता है उसे? ना खामद की तरफ से बोल सकता हूँ ना बीवी की तरफ से, क्योंकि दोनों से वोट लेने हैं। हाँ। मैं तो सिर्फ काके को ही पकड़ के खड़ा था, हालांकि काके ने 2-3 इंडिकेटर दिए कि मुझे उतार दो नीचे, मगर इसलिए नहीं उतार रहा कि वोट मिस हो जाएगा। आप लोग क्या कुछ नहीं करते वोट हासिल करने के लिए? सलाई मशीन का तेल तक ला के दिया है घर में। क्या बताऊं आपको, एक घर वाले ने मुझे कह दिया कि मोटर का पटा टूट गया है, ये बदलवाओ। अब वो पटा लेके मैं 2-3 दुकानों में फिरा हूं जो करीब थी, वहां से उस साइज का पटा नहीं मिल रहा। अब क्या करूं, नाराज हो जाएंगे, मौसूफ के घर में 6-7 वोट हैं। अपने घर से कुत्ते का पटा लाके उसकी मोटर को डाल दिया। अच्छा। अब जब भी वो मोटर चलाती है मोटर भौंकना शुरू कर देती है। मेरी शक्ल की तरफ देख रहे हैं कि भाई ये क्या। शर्मिंदा मैं भी नहीं हुआ, मैंने उल्टा दांत देना शुरू कर दी। मैंने कहा भाई बहुत खूब, इतनी अच्छी नस्ल की मोटर लगवाई हुई है। अल्सेशन मोटर तो किसी किसी के घर में होती है। अब तो खिदमत की नौबत यहां तक पहुंच गई है कि हल्के की कई माई बहनें आवाज दे देती है, वे पी क्यों वे पुत बारिश होने लिया, कोठे तो कपड़े ही ला लिया। आधे घंटे में जब सारे कपड़े इकट्ठे करके सीढ़ियां उतर के नीचे आ गया तो फिर मौसूफा कह रही है वे नाल दियां दे वेड़े च चाती मारी सही, उधर भी डिगे होंदे ने। अब क्या करूं, वोट लेना है भाई, दोबारा चक्कर लगाना पड़ा। अच्छा पीके साहब सिर्फ लोगों की खिदमत ही करते चले जा रहे हैं या किसी पार्टी ने टिकट भी ऑफर की है? टिकट के लिए भाग दौड़ कर रहा हूं आजकल, पीपल्स अच्छा। पार्टी की तरफ गया हूं। हाँ। मुझे देख के वो 2-3 घंटे आपस में बातें करते रहे। हाँ। गौर से जब सुना तो कह रहे थे यार 3-4 दिन दा ते कोई नहीं आया, ये को मशकूक बंदा लग गया। मैंने कहा कहीं पकड़ के मारना ना शुरू कर दे, वापस दौड़ आया। नून लीग की तरफ गया हूं, मियां साहब ने तो जाते ही हाथ में टिकट पकड़ाई और कहा निकलो यहां से। अच्छा। उस वक्त एक बंदे ने पास से कहा भी कि चलो इसके तो 20 रुपए बचे। अच्छा। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं खुशी से बाहर की तरफ दौड़ा। बाहर आके हाथ खोल के देखा तो मेट्रो की टिकट। अच्छा। 2 दिन मेरे जहन में वो फिक्रा गूंजता रहा कि इसके तो 20 रुपए बचे। काफली की तरफ गया हूँ, चौधरी साहब को अपना नाम बताया है PQN। उन्होंने कहा बेटा दौड़ जाओ यहाँ से। भाई हमारी तरफ से तो पहले ही बहुत से लोटे प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तुम्हारा तो नाम ही लोटों वाला है, तीनों पार्टियां तुम्हारे नाम में शामिल है, दुड़की लगाओ यहाँ से। अच्छा। उधर से निकल के इमरान खान की तरफ गया हूँ, हाउसफुल का बोर्ड लगा हुआ था। बस अब सोच रहा हूँ कि शेख रशीद की अवामी मुस्लिम लीग की टिकट ले लूं, मगर मौसूफ ने 5,000 रुपया फीस रखी हुई है टिकट की। बिल्कुल। हिसाब लगा रहा हूँ कि 5,000 की टिकट ले ली तो कुछ बचेगा भी या नहीं। अच्छा। ये ना हो 5 पूरे ही ना हो। घर वाली भी यही मशवरा दे रही है कि टिकट छोड़ UPS ठीक करवा ले। मैंने कहा इंतजार कर, शायद लोड शेडिंग ही खत्म हो जाए। अच्छा। कहने लगी ये तो नहीं होने वाली, परवेज मुशर्रफ की टिकट ले ले। मैंने कहा क्यों, उसका क्या फायदा? कह रही है सुना है मौसूफ टिकट के साथ कैश भी दे रहे हैं। मैंने कहा वो किस चीज के लिए? कहने लगी इनाम के तौर पे। क्या आपने हौसला किया मेरी टिकट लेने का? ये था आज का हस्बे हाल। खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज।